प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब उस सेठ ने कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने लेख देखा कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना पैसा। तो उसने कहा बेटा इस गुम्बज को यथाउचित बनाओ, यथावत जैसे था वैसा ही बना दो, फिर बताऊंगा कहाँ पर है। और चांदनी 14 साढ़े दो। 15 दिन के बाद, महीने के 20 दिन के बाद हुआ, 10-5 दिन के बाद हुआ, चांदनी 14 साढ़ी थी। वो वैसा ही गुम्बज बना दिया। रात्रि के समय, चांदनी रात्रि में, और गुम्बज की छाया आंगन में जहाँ थी उसके घर पे, वो ज़मीन वहाँ खुदवाई के ये निशान लगा दिया, यहाँ खोदो। वो ज्यों का तो धन पा गया। तो ये नकली सारे गुम्बज फोड़नीय थे, स्थान का पता नहीं था। तो इनको इन सदग्रंथों के कोड वर्डों का ज्ञान नहीं हुआ। तो वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले लो साथ। तो ये दास इन सदग्रंथों का और जानकार बना के, तत्वदर्शी संत बना के कबीर भगवान ने आप उसके बच्चों के लिए भेज दिया। अपनात्मो अविलंब काम करो यू, कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और भौर नीरे ऐसा दाव। तो ये गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जाते है, रो गई इस पैरे न, हाथ से मानो शरीर छूट गया, भक्ति यथार्थ मिली नहीं, तो फिर रोया करोगे इस समय को। कहते हैं मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट जा, वो फिर नहीं लगता डार। अब जो प्रसंग चल रहा है हम आते हैं उसी पर कि परमात्मा की परिभाषा क्या है और काल किसे कहते हैं। तो ये प्रसंग पूरा हुआ कि यथार्थ भक्ति कौन सी है, और वो स्थान एक ऐसा है जहाँ जरा मरण नहीं होता। वहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और यहाँ दोनों डेफिनेट है। यदि मृत्यु भी है और वृद्ध अवस्था भी है, लंबी उम्र होगी तो वृद्ध अवस्था है, बीच में मर गया तो 100 पहाड़ टूट जा परिवार के ऊपर, कमाने वाला एक का था, बच्चों का क्या होगा, हुआ तो वृद्ध अवस्था तो बूढ़ी मौत होगी। कहने का भाव ये है, जब तक हम परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हम काल की रेंज में रहते हैं, और जब हम कबीर भगवान की शरण में आ जाते हैं हम काल की रीत से बाहर हो जाते हैं। फिर उसका विधान हम पर लागू नहीं रहता, हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। और समर्थ की शरण में जो आ जाता है उसको फिर बाहर का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। उसको स्वयं पता होता है कि इस आदमी के इस शरणागत को छेड़ दिया तो ये तेरा बक्कल तार देगा। तो इसी प्रकार हम समर्थ की शरण में आ गए हैं। आप कबीर भगवान वो समर्थ है, वो कादिर परमात्मा है, उसकी शरण में आ गए। उसकी शरण ना त्यागना, इतना ध्यान अवश्य रखना। छोटा मोटा कष्ट भी होता है नाम लेने के बाद, तो ऐसे समझना जैसे एक बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है और 2-4 दिन के बाद उन बच्चों को दूसरे घर में ले जाती है, क्योंकि वहाँ वो ये देखती है कि कहीं तेरे बच्चों को यहाँ खतरा ना हो जा। और इस बात से उसके बच्चे भी परिचित होते हैं कि हम अपनी माँ के संरक्षण में हैं, और वो उनको अपने मुख से पकड़ती है। उसके तीखे दांत होते हैं बिल्ली के, तीखे, और उनको पकड़ती है। और बच्चों को पीड़ा भी होती है, वो ऐसे सुकड़ जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, और महसूस होता है कि इनको दांतों का दर्द भी है, लेकिन बोलते कतई नहीं, चुपचाप रहते हैं, उस पीड़ा को सहन करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी माँ के साथ हैं। ये थोड़ा बहुत कष्ट भी है तो हमारा जीवन रक्षक है, रक्षा हो रही है। तो उसको उठाकर वो दूसरे
सुरक्षित स्थान पर अन्य मकान में ले जाती है, सबको बारी बारी वहाँ पहुँचा देती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ देखती है कि यहाँ भी समस्या है, तो तीसरे मकान में कहीं और ले जाएगी। और वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन उनको विश्वास है कि माँ के मुख में हम भले ही पीड़ा हो रही है, लेकिन हमारी जीवन रक्षा हो रही है। इसी प्रकार कबीर भगवान की शरण में आने के उपरांत आपको छोटा मोटा कष्ट भी है, तो ना जाने आपका कौन सा पहाड़ जैसा दुख टल रहा है, ये विश्वास रखना, विचलित ना होना। यह प्रसंग चल रहा है कि धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान, यहाँ कितनी सुविधा दे रखी है भगवान ने, और इसको आप काल कह रहे हो। परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरे और बकरियों के लिए वो कितनी सुविधा करता है, जिसकी अच्छी सेल होती है। एक बहुत बड़ा चरागाह बनाता है, उसको हायर करता है या मोल लेता है, और उसके अंदर शेड डालता है, झोंपड़ी डालता है बकरों को गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए। उसमें जगह जगह तालाब बनाता है, छोटी छोटी तलैया सी, उनको पानी से भर कर रखता है, उनके लिए घास फूस वहाँ व्यवस्था कराता है। उस सारी व्यवस्था को देखकर वो भोले प्राणी ये समझ बैठते हैं कि हमारा मालिक, हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हिंसक पशुओं से बचाता है, चारों तरफ से बाड़ लगा देता है, और अंदर वृक्ष हैं, झाड़ बोझड़े हैं, फल वो घास फूस है, गर्मी से बचने के लिए शेड है, सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था शेड है। तो वो इस सारी व्यवस्था को देखकर वो मान बैठते हैं कि जो हमारा ये स्वामी है बड़ा दयालु है, ये परमात्मा है। और जब वो कभी उनके बीच में आता है तो वो सारे उसको प्यार देने के लिए उसके चारों तरफ कोई ऊपर को पैर फैलाता है अपने सीने से लगाने के लिए, और वो उसको चाटते हैं प्यार से, जीभ से चाटना चाहते हैं, उनको एक विशेष रिगार्ड देने के लिए। वो तो चाट रहे हैं जीभ से, और वो कसाई देख रहा है से हाथ लगा के, और वो खुश होते हैं कि हमारा मालिक हमसे प्यार कर रहा है। वो देख रहा है कि ये कितना मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो सोच रहे हैं मुझे हमें प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि जिस समय उस कसाई को 5-10 बकरों की आवश्यकता पड़ती है, बकरियों की, तो उस समय वो ये नहीं देखता ये किसकी माँ है, किसका बेटा है। एक परिवार के 3-3 इकट्ठे भी आ सकते हैं, उनने तो मोटे मोटे छांट के और वो निकाल लेने जो अच्छे मांस युक्त हो गए, घनी बिक्री होगी। तो उस समय उन बकरों को भी पता होता है, ऐसे भागते ही इधर उधर दौड़ जाते, उनको मालूम है कि कहीं इनको खतरे के स्थान पर ले जा रहा है, इतना उनकी आत्मा में आभास होता है। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार जो यहाँ की सुविधाएं आप देख रहे हो धर्मदास, परमात्मा कह रहे हैं कबीर भगवान, इन सुविधाओं को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा दयालु भगवान है, और उस समय तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य मर जाते हैं। यहाँ एक बता रहे थे कोई सरसा से सत्संग सुनकर जा था, जिसके उस गाड़ी के अंदर 16 सदस्य थे एक परिवार के, बूढ़ा बूढ़ा घर रह गया था, 16 के 16 एक्सीडेंट में मर गए। बताओ पुण्यात्मा, और उनकी कार और कोठियाँ और बड़े बड़े सारी व्यवस्थाएं थी, कुल नाश हो गया उसका। तो कहने का भाव ये है कि उस समय बुद्धि कहाँ जाती है आपकी, ये सुविधाएं किसने दे रखी थी, ये फिर क्यों छीन लिया 1 मिनट में। तो इसको काल कहते हैं, और जो केवल सुख सुख दे उसको दयाल कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आप इसको परमात्मा मान बैठे हो, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। यहाँ तो दुख के अतिरिक्त आपको कुछ मिलता ही नहीं, चाहे कितना ही आपको सुखी व्यक्ति नजर आता है इस झूठे सुख से युक्त, चाहे कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या कितना ही बड़ा सेठ है, और कैसी आपने उसकी सुविधा नजर आती है। गरीब आदमी तो नहीं सोचा ये कार कोठी वाले घने सुखी होंगे, या फिर ये अफसर हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, ये बड़े सुखी होंगे। सुख नाम की वस्तु नहीं यहाँ पर इस गंदे लोक में, सबके टेंशन ग्रस्त रहती हैं, सारा दिन ऊपर से दिखे चौपड़े और अंदर तो इनके खराब हो रहे हैं खोपड़े, किसी ने देख लेते, सभी टेंशन लिए फिरते हैं। तो
वो टेंशन लेस स्थान जो प्लेस है वो सतलोक है, उसको सुख सागर कहते हैं, सुख सागर कहते हैं। अपना आत्मा परमात्मा आप तक पहुंचने के लिए अब कैसी कैसी लीला करता है। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूँ हूँ जब तक धरती आकाशे। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं जो मेरी एक बार शरण में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके साथ रहूंगा। ठीक है, उसका दुर्भाग्य है वो जो यहाँ से निकल नहीं पा रहा, फिर भी परमात्मा इतना दयालु है, आपके पीछे पीछे फिर रहा है। अपना आत्मा विचार करो, ये पुस्तक आपको प्राप्त हुई या टीवी सुनने को प्राप्त हुआ। एक परिवार के 3, 4, 5 सदस्य हैं, जिनमें से 3 को ये ज्ञान समझ में आ गया, उनकी इच्छा बनी हम नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, कल्याण करवाएंगे। उन्होंने दीक्षा ले ली, प्रतिदिन अपना नित्य नियम आरती श्रमणी और सारा कुछ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, सत्संग में भी आ रहे हैं। और बाकी शेष 2 हैं वो बिल्कुल सोचते भी नहीं, कहते हैं तो भी नो के तुम ही कर लो, तुम ही पार हो जाना, हम तो फिर देख लेंगे। अब फिर क्या देख लेंगे, गधा बने पाछा तो कुम्हार देखेगा, आप क्या देखोगे। कड़मा मारेगा लठ, 2.5 मन का बोरा होगा कमर के ऊपर, फिर देख लेंगे। अब देखना अब है, ज्ञान समझो और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आओ और कल्याण कराओ। अगर समझदार हो तो देखना चाहते हो। अब वो क्यों नहीं आते, जैसे कल का सत्संग जो था सुबह का, उसमें ये था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछले पुण्यकर्मों के आधार से मानव शरीर लगातार 2, 4, 10, 50, 100 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ेगा यदि उस मनुष्य जीवन के दौरान आपको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब जो प्रसंग चल रहा है, मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सत भक्ति नहीं करते, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो बता दिया आपको पूर्व जन्मों से, जैसे परमात्मा सन 1398 में सतलोक से चलकर आए थे, 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे, काशी के अंदर बनारस में जुल्हे के कार्य करते रहे और अपने बच्चों को एक समय में 1-1 हज़ार स्थान पर प्रकट होकर परमात्मा ज्ञान सुनाया करते थे, उनको लाभ देते थे, आशीर्वाद देते थे, सुख हो जाता था। वो मंत्र जाप करते थे। 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जुलाहे के, एक गरीब झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शेष इतना सुख दिया था परमात्मा ने। तो उस समय आपको चार्ज कर गया भगवान, कबीर भगवान, और उससे आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे 64 लाख शेष थे उस टाइम। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई माइक स्पीकर था। वो परमात्मा असंख्य रूप बना सकता है। तो जिस कारण से उसने आप सभी को चार्ज किया, आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे हैं, और आप पूजाएं भले ही दूसरी करते रहे, लेकिन पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, आपको सुख मिलते रहे। फिर भी कोई दुख क्रम का आता है तो आप इधर उधर भागते रहे, कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारों में, कोई पहाड़ों पर, कोई गुफाओं में, या किसी संतों की खोज करते रहे। उससे लाभ कुछ नहीं होना था आपको। और दूसरी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, आपको बताया कि जैसे एक तो 84 लाख सभी प्राणियों के शरीरों में से गुजर के निकल के एक मानव शरीर टर्न वाइज मिलता ही मिलता है, स्त्री या पुरुष का। तो जो ऐसे 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं, वो काल के पक्के हैं, वो काल की फर्द में चढ़ गए, वो काल की रजिस्ट्री में है। अब वो भक्ति नहीं कर सकते। एक परिवार में 3 नाम ले चुके हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, उनको समझा रहे, वो कह ठीक ठीक तुम कर लो। ये भी शुक्र है कि वो उनको मना नहीं करते, नहीं तो वो काल के दूत उनको भी मना कर दे, तुम भी नहीं जाओगे, ऐसा नहीं कर दोगे। ऐसा बताया परमात्मा ने कि जैसे ये कोयल क्या करती है, कोयल पक्षी है, ये अपना अलग से घोंसला बना करके
अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। ऐसा फार्मूला अपना रखा उसने। जैसे मादा कवि ने अंडे उत्पन्न किए घोंसले में, और वो जाती है चुग्गा चरने इधर उधर, वो देख लेती है कि चलेगी काफ़ी दूर, तो उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। अब जो कव्वी आती है वापस, वो असमंजस में पड़ जाती है कि कौन से मेरे हैं कौन से दूसरे हैं। तो वो इस असमंजस में उन चारों के चारों की ही परवरिश करना प्रारंभ कर देती है। और जब वो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो एक जैसा कलर होता है, कोई पहचान नहीं होती उनकी, बिल्कुल सेम टू सेम रहते। और वो कोयल उस पर नज़र रखती है घोंसले पर कि अब ये कितना उड़ारी भर रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो तब वो दूसरे दूर पेड़ पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनको प्रभाव होता है उनका, वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं। जब वो फिर बोलती रहती है तो उड़कर वो अपनी माँ की बोली से आकर्षित होकर अपनी माँ की तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। अब कव्वी उनके पीछे पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए। कोयल आगे उड़ जाती है, दूर वृक्ष पर बैठकर फिर कुहू कुहू करती है, वो बच्चे फिर वहाँ से उड़कर आगे भाग लेते हैं। अब कव्वी ये सोचती है ये तो गए सो गए, पिछले बच्चे रह गए, उन पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उनको संभालूं, आकर के वो वापस आ जाती है। तो कहने का भाव ये है कि उस घोंसले में 4 बच्चे थे, 2 कोयल के 2 काग के। कोयल वालों के वहाँ बोली असर करगी, काग वालों के वहाँ मैं भी नहीं, वो देख नहीं रहे, वहीं बैठे आराम से। तो इसी प्रकार समझना, जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारवश एक ही घर में जन्म भी है, जो काल वाले हैं वो नहीं मानेंगे, और जो कोयल के बच्चे हैं वो सतलोक आश्रम वाला में जल्दी आ लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। यानी जो परमात्मा के बच्चे हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, वो शीघ्र आ जाएंगे। परिवार के परिवार आ रहे हैं, वो सारे के सारे कोयल के हैं, भले ही वो काल के घोंसले में यहाँ यानी इस लोक में जन्म हो गया। एक जैसी क्रिया थी पहले, तो अब बदल जाएंगी, एकदम चेंज हो जाएंगी सब क्रियाएं भक्तों की, भक्तों जैसे लक्षण हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो क्या बताते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाशे। परमात्मा कबीर भगवान जिस समय यहाँ आए हुए थे पृथ्वी पर, जो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, जिसका वेद भी प्रमाण करते हैं, जिसके वेद भी साक्षी हैं कि भगवान ऐसी लीला किया करता है। तो उस लीला में जो दूसरे टाइप की लीला है परमात्मा की, शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। और कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल तो जल पर ही होता है, अंडरस्टूड है कि वो नारायण होते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर विराजमान होने वाले नारायण कहलाते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब यानी अमर पुरुष, सत्य पुरुष, आदि पुरुष जिसको कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म, वो ये लीला करता ही करता है। उस लीला को करने के लिए सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। और कमल के फूल पर, काशी शहर के बाहर एक तालाब में, सरोवर में विकसित कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे, जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते। उसमें नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे, वो उठा कर ले गए। वही नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का और सरस्वती नाम था नीमा का। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया गया था। और वो जिस कारण से पहले वो शिव भगवान के पुजारी थे, शिव जी की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। और फिर वो सब सुविधा समाप्त हो जाने से वो जुलाहे का कार्य करने लगे थे। और लगभग 20, 30, 40 वर्ष उनको हो गया था वो क्रिया करते, वो जुलाहा प्रसिद्ध हो गए थे। तब परमात्मा उनको शिशु रूप में मिले थे। धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने कोई अन्न आहार नहीं किया,
बालकपन में कुंवारी गाय का दूध पिया कबीर भगवान ने। कुंवारी गाय ने दूध दिया और परमात्मा दूध पिया करते थे। ऐसे लीला करते ही और वो ऐसे ही की है उन्होंने, ऐसा भगवान किया ही करता है। तो जब वो बड़े हुए 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के विद्वान पुरुष स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित, जो वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे, उसके ज्ञान में छक्के छुड़ा दिए। उस 104 साल के महात्मा ने जब परमात्मा को देखा, सब ज्ञान सुना, चरणों में शीश रख कर कहा था कि मैं भक्त मुक्त हुआ, भरम कर्म भया नाश, और गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सतलोक में जाकर देखा रामानंद जी ने, और फिर वापस देखा तो वही बालक सामने बैठा है, वही अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन, कंट्रोलर के सिंहासन पर बैठा था। तब कहा था दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो मगज। आप तो हमारे लिए आए हो, और आप वहाँ भी आप हो और यहाँ भी आप हो। ऐसी लीला परमात्मा कर रहे थे। और फिर क्या बताए हैं कि उस समय धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन हमारी आदत है, हम सत्य को स्वीकार करना बहुत ही कम चाहते हैं। जैसे हमारे धर्मगुरु थे, वो संस्कृत के ज्ञाता थे, ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर, और आम जनता संस्कृत भाषा नहीं पढ़ती थी, केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और वो संस्कृत भाषा तो पढ़ लेते थे, लेकिन ग्रंथ समझ में उनके आए नहीं। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि आप गलत गाइड कर रहे हो इस जनता को, आप वेदों और गीता और पुराणों से भी परिचित नहीं हो। अब धर्मदास जी को जो परमेश्वर ने बताया, और धर्मदास जी को भी सचखंड सतलोक लेकर गए भगवान। इसी प्रकार जैसे स्वामी रामानंद जी को लेकर गए थे, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे। अपना निज स्थान दिखाया था जहाँ आप रहा करते थे। जब वापस छोड़ा तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वेद और ये कतेब, 4 वेद हैं, 4 ही मुसलमान इस्लाम धर्म की कतेब मानी जाती हैं। जैसे अपने 4 वेद हैं हिंदुओं के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और मुसलमानों की यानी इस्लाम धर्म की माने जाते हैं एक तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान। ये कतेब कहते हैं, इनको वेद कहते हैं, पुराणों को, गीता को। तो धर्मदास जी को पता चला कि सचमुच भगवान तो वो है, साकार है, ये है वो परमात्मा, ये है वो स्थान। और ये सभी हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके पालन करता है, सबके उत्पत्ति करता है, यह विनाशी है। और परमात्मा ने धर्मदास जी की वार्ता कराई ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, और उन्होंने खुद बताया कि नहीं भाई, हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी तहसीलदार को या SDM को और अपने मित्रों में ये कहता है ये कमिश्नर है, और जब SDM से पूछा जाएगा क्या आप कमिश्नर हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बकवास नहीं चला करती। स्वयं बताएगा नहीं जी मैं तो SDM हूँ, और कमिश्नर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो ऐसे जब भी इन अधिकारियों से हम मिलते हैं तो ये सच्ची बताया करते हैं। तो जब धर्मदास जी वापस आए, धर्मदास जी ने कहा हे भगवान, फिर तो ये वेद और कतेब ये सब झूठे हैं, ये तो परमात्मा को निराकार बताते हैं, और कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को सर्वशक्तिमान बताते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद कतेब झूठे नहीं हैं, इनमें जिस सतर का ज्ञान है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का सिलेबस अपने सत्र का तो ठीक है, लेकिन वो MA और BA का नहीं है, BCA का नहीं है, वो सिलेबस अलग है। लेकिन उस मैट्रिक तक के जो शिक्षा है वो उसमें सहयोगी होती है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा है कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये हैं तुम्हारे धर्मगुरु, जिन वेद इनके पुराणों को, गीता और वेद को, गीता जी को पढ़ समझ नहीं सके, ये झूठे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा प्रचार किया करते थे, बहुत से शिष्य बन गए थे।
पुण्यात्माओं, सम्मन नाम का एक मनियार था। मनियार को आप जानते होंगे। मनियार होता जो केवल चूड़ियों का काम करता था, माताओं को, बहनों को चूड़ी पहनाया करता था, उसकी पत्नी भी और वो भी। और वो बहुत दारिद्र था, निर्धन था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। पूरा परिवार, 3 सदस्य थे परिवार के अंदर, 3 सदस्य। एक तो सम्मन, उसकी पत्नी का नाम था नेकी, और एक पुत्र था, उसका नाम था शिव। उसको सेव कहा करते, सेव नाम था शिव। वैसे अब भ्रंश हम कर ही लेते हैं, सेव कहा करते, तो सेव नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध था। और तीनों के तीनों प्राणियों ने कबीर परमात्मा की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी। वो दिल्ली में रहा करते थे। पहले दिल्ली आज जैसी नहीं थी, एक गांव सा था छोटा सा। ऐसी झोपड़ियों में लोग रहा करते थे, छोटे छोटे मकान भी थे, कुछ थोड़े बहुत सेठ भी थे, वो अलग होते हैं। आज जैसी दिल्ली नहीं थी 600 वर्ष पहले। और परमात्मा बनारस काशी में रहा करते थे। एक कमाल नाम का लड़का, उसके कबीले ने, उसके कुल के लोगों ने मृत्यु के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था। और एक शेख तकी नाम का राजा सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था। और सिकंदर लोधी को एक बहुत असाध्य रोग था, परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हुआ था। बाकी किसी भी औषधि से और किसी भी धर्म मजहब की जंतर मंत्र से और आशीर्वाद से वो स्वस्थ नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रभावित था। और उधर से धार्मिक गुरु उनका सिकंदर लोधी का जो शेख तकी था, वो ईर्षा करने लगा कबीर जी से कि ये अब ज़्यादा महिमा प्राप्त होगी है, राजा के हृदय में ये समा गया है, किसी प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा मेरी तरफ फिर आकर्षित हो। कहते हैं 2 वजीर 2 फकीर और 2 पीर, उनकी कभी आपस में बढ़िया नहीं करती। ये तो ऐसे समझ लो जैसे एक म्यान में 2 तलवार, कदे देखी सुनी ना कान। तो वो बहुत इस ताक में रहता था, किसी प्रकार नीचा दिखाऊं। सिकंदर लोधी ने किसी कारण से स्वामी रामानंद जी का सिर काट दिया था, उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी और सैकड़ों व्यक्तियों के सामने उनको जीवित कर दिया था, जिस बात से सिकंदर लोधी घना प्रभावित हो गया था कि ये तो सचमुच अल्लाह आए हैं, खुद भगवान आए हैं। कबीर साहब अल्लाहु अकबर हैं। अब अल्लाहु अकबर यही काम करता है, मुर्दे को जीवित कर दे, रोगी को स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, तो भगवान यही काम करते। तो वो सभी काम कर रहे थे। सिकंदर लोधी का पक्का विश्वास हो गया था कि सचमुच गॉड है, खुदा है। परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा बाई दुर्लभ तजना ये। राज भी छोड़ सकते हो, अपनी सुंदर पत्नी को भी त्याग सकते हो, और कहते हैं मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूटती जीव पर। ये छूटे बिना भगवान मिला नहीं, बात वहीं की वहीं रही। तो इस ईर्षा वश, राग द्वेष वश कि मैं झूठा सिद्ध करूं किसी प्रकार इस कबीर को, ताकि इसकी महिमा कम हो जा, इसलिए वो इस ताक में रहता था। एक दिन सिकंदर लोधी से कहा कि आप इसकी बड़ी महिमा गाते हो, इसने मुर्दा जिंदा कर दिया, स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया, आप कहते हो मुझे स्वस्थ कर दिया। एक दिन उसने ये दबाव लगा दिया कि यदि ये कोई मुर्दा जीवित करेगा तो मैं मानूंगा, नहीं तो मुसलमानों को तेरे विरुद्ध कर दूंगा सिकंदर। इस बात से चिंतित सिकंदर टेंशन में आ गया, और परमात्मा को अपने बच्चों की टेंशन सुहाया नहीं करती, ये समर्थ है 1 मिनट में टेंशन दूर कर दे। सिकंदर लोधी से पूछा कि क्या परेशानी है आपको? सिकंदर लोधी ने कारण बता दिया। तो परमात्मा ने कहा कि कहो शेख तकी को कोई मुर्दा लावे, और करते हैं अर्ज भगवान से, थोड़ा छुपा के रखते थे दाता अपने को। सिकंदर लोधी को तो पता था, कह दिया सो कह दिया। कबीर जी कह रहे हैं कर देंगे जिंदा, लाओ कोई मुर्दा। तो वो कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी आएगा जब देखेंगे, कभी होगा जब देखेंगे। अब परमात्मा ने सोचा कि ये टेंशन काफ़ी देर रहेगा सिकंदर। इतने में क्या हुआ, लीला मालिक की 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। इतने में एक कमाल तो बाद में नाम रखा, एक 12-13 वर्ष के बच्चे की मृत्यु होगी। और कुछ ऐसे कुल हैं, ऐसे कबीले हैं
वो न तो ज़मीन में दफनाते हैं, न सभा करते हैं अग्नि में, और वो जल प्रवाह कर देते हैं। सो अपना उनका अंतिम संस्कार ही ऐसा है कि इसके शव को मछलियाँ जीव जंतु खाएंगे, दुआ देंगे, इसलिए मिट्टी तो ये बन ही चुकी है, उसको जल प्रवाह कर देते हैं। एक सुंदर फ्लोटिंग सा एक बेड़ा बनाते हैं घास फूस का, जो तैरता रहता है कुछ देर तक, फ्लोटिंग सा, उस पर लिटा देते और उसको जल प्रवाह कर देते। तो वो बहता हुआ आ रहा था, तो सबको पता चला कि मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। दरिया के किनारे खड़े थे, सभी इत्तेफाक से वहीं खड़े हुए थे, सिकंदर लोधी, कबीर जी और हजारों की संख्या में सैनिक, अंगरक्षक, रसोइये, अन्य नौकर। तो परमात्मा ने कहा कि ले शेख तकी आ गया मुर्दा, पहले तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे, अगमा भी कर देता। तो सब ने कहा ठीक है शेख तकी जी, दो पहलवानों की जब पहचान होगी, जब दोनों कुश्ती करें, आप भी करो अपनी ट्राई। तो लगा फूं फूं करने, वो मुर्दा चला गया 2 फरलांग 600-700 गज आगे को 800 फुट आगे नीचे, यानी जिधर से पानी बह कर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में चला गया। तब वो कहने लगा शेख तकी कि ये तो बहाना चाहता था, अपने से बला टाड़ने के लिए कबीर तो बहाना चाहता था, मुर्दे कभी जीवित हुआ करते हैं, वो तो क़यामत के समय जीवित करेगा अल्लाह। तब परमात्मा ने ऐसे संकेत किया दाता ने, जो बहता हुआ जा रहा था ना डाउन स्ट्रीम में, तो ऐसे मालिक ने ऐसे संकेत कर दिया, वो मुर्दा जो बहता हुआ जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चल पड़ा, जिधर से पानी बह कर आ रहा था, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट साइड में, और वहाँ आकर के जहाँ भगवान खड़े थे वहाँ खड़ा हो गया। नीचे से जल बह रहा है और वो सब ऐसे ऊपर तैर रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहा था कि ऐसे ऐसे सारा शरीर कंपन हुई उस बच्चे में, और एकदम बैठा हुआ वो ऐसे खड़ा हो गया जल के अंदर, घुटनों पानी में, एकदम बाहर आया, आके प्रणाम किया, दंडोत प्रणाम किया परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव। सभी ने ये कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमात्मा ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया और उसको अपने बच्चे के रूप में रखा। अब बच्चे को पता नहीं कौन माता थी कौन पिता थे, दाता ने वो बच्चा अपने पास रखा, उसको भक्ति दी। अब क्या है कि कुछ दिनों के बाद परमात्मा के संग रहने से उस कमाल के अंदर अभिमान आ गया। राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये। अब क्या है कि परमात्मा लीला करते हैं, वो कुछ एज्ड हो गए लीला में, शरीर में, और वो कमाल नाम का बालक 17-18 साल का हो गया, युवा, भक्ति मिल गई, ज्ञान रोज सुनाई करता, अपने मुंह बोले भगवान और पिता के साथ। वो तो सबका पिता है कबीर साहब, ऐसे तो सबका ही पिता है, सबका जनक है, सबका पालक है। अब ये गलती हो जाती है हमारे से, 4 बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया, और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञान। गुरु को छोड़कर अन्य पर आसक्त होते, तो वो भी एक फोकट ज्ञान है उन लोगों का। जैसे हम भगवान को छोड़कर इस काल पर आसक्त हुए थे, आज ये दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पतिव्रता पद से भी नहीं गिरना है। ज्ञान भगवान का है, बोलने वाला किसी तरह बोल रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए हमने, नहीं तो फिर हम पतिव्रता पद से गिर जाते हैं, नाम रहित हो जाते। तो कितना ही कोई वक्ता बना फिर जाओ, वो कर्महीन इंसान है, जो फिर उसमें महिमा की भूख बन जाती है। यही रोग लग गया कमाल का। बहुत से जो संगत वाले थे वो कहने लगे वाह भाई कमाल, आप तो गुरुजी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो कबीर साहब से। वो फूल गया, हवा तो किस समय भर दो या तुरंत भर जाती है।
अब उसमें यह अभिमान हो गया और फिर नो कहने लगे भी बड़ा सेवा करता है गुरु जी की, तेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। एक दूसरी बीमारी यह होगी। तो परमात्मा तो अंतर्यामी थे, उसको पता था कि ये मरेगा, मूर्ख जहर खाने लग गया। अब संकेतों में समझा करते थे भगवान कि भाई अभिमान चाहे तो धन का हो जा, कोई दान गढ़ा करता है, दान का अभिमान हो गया, मैंने इतने पाठ करा दिए, मैंने ये बनवा दिया, फलान कर दिया। और चाहे कोई नू देखे बड़ा माड़ा फेरे, सारा दिन मंत्र करता रहता, दूसरे उससे प्रभावित होंगे, उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, वह भी भूल है आपकी, क्योंकि आपकी यह भी कमजोरी है। अब जैसे कोई एक लड्डू खा रहा है और दूसरा यूँ कह रहा, देख 4 लड्डू खा गया, वाह भाई वाह बड़े लड्डू खा गए। अब उसके लड्डू खाने का आपको क्या मिला? आप भी प्रबंध करो 4 लड्डुओं का, जब तक बराबर हो, उसकी खाक प्रशंसा करे, वो भक्ति करे, तुम उसकी प्रशंसा करे, आप भी करो फिर। तो ऐसे हम मार खाते। ये कमजोरियां हैं जो दास आपको बता रहा है, जो आपके भक्ति की गाड़ी में पंचर कर देंगी। इन कमजोरियों से बचना ही बचना है। एक वृद्ध व्यक्ति था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने देखा अस्थि पिंजर सा शेष है वृद्ध, तो वो कहने लगा, डॉक्टर जी मेरे पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला, जी कमजोरी के कारण है बाबा। तो कहने लगा, जी मेरी ऐसे सांथलों में भी दर्द रहता है, सांथलों में। डॉक्टर बोला, भाई कमजोरी है, कमजोरी वीकनेस। वृद्ध कहने लगा, जी मेरे सिर में भी दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहने लगा, कमजोरी है। फिर उसने कहा वृद्ध ने कि मैं खड़ा होता हूँ चक्कर आता है। तो डॉक्टर बोला, बाबा कमजोरी है। अब वृद्ध ने गुस्सा आ गया, ने बोला, तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाने कमजोरी है कि मैं और भी बताओगा। तो डॉक्टर बोला, यह भी कमजोरी के कारण है, आपने गुस्सा जो आया ये भी कमजोरी के लक्षण है। ये गुस्सा भी कमजोर आदमी को ही ज़्यादा आता है। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको बता रहा है ये भी कमजोरियां हैं, इनमें से कोई से भी हो वह भी कमजोरी ही है, वीकनेस से आपको यानी भक्ति मार्ग में बाधक है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बेटी को, बहन को, माई को गर्भ रहता है तो उसको वो जानती है, उस गर्भ को प्रफुल्लित करने के लिए वो कितनी सावधानी बरतती है। किसी बहन को 2-4 वर्ष के शादी के उपरांत जब गर्भ रहता है, अब उसको पता है वो कितनी चिंतित रहती है। करवट लेते समय रात को भी ये चिंतित एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ खराब ना हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर रखते समय भी बहुत ध्यान से चलती है। खाने पीने की भी वो बहुत सावधानी बरतती है कि कहीं मेरा ये गर्भ रूपी लाल नाश ना हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जिस दिन आपने परमात्मा की असत भक्ति मिल गई तो आत्मा के अंदर आपका भक्ति रूपी वो गर्भ स्टार्ट हो गया उस दिन से। अब यहाँ बताते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण होवे, ऐसे भक्ति नसावे। तो ऐसे ये ठेस नहीं लगने देनी चाहिए भक्ति रूपी गर्भ के। ये मोक्ष रूपी लाल बनाने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आप। तो उस कमाल के मन में दोष आ गया। परमात्मा बार बार कहा करते, सत्संग में सबको सामूहिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जाता। और जैसे औषधि मुख के माध्यम से, गोलियां, दवाई, जड़ी या इंजेक्शन के माध्यम से एक ही स्थान पर लगाई जाती हैं, वो जहाँ दर्द होता है, जहाँ पीड़ा होती है, वो औषधि वहाँ काम कर देती है। तो सत्संग के माध्यम से सामूहिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये वचनों के, और जिसमें जो वीकनेस जहाँ की है उसी का वो औषधि काम कर जाती है। बुद्धिमान उसको समझ जाते हैं, आगे सुचारू हो जाते हैं और वो अपनी कमजोरी को ठीक कर लेते हैं। बुद्धिमान वही होते हैं। इतना कुछ कई बार कहा परमात्मा ने कि जो दान ज़्यादा करता है, यदि उसके मन में अभिमान आ गया, कराया नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं, तन मन धन दिया तो भला किया, सिर का दासी भार, और जब यूँ कहा कि मैंने दे दिया तो बहुत सहेगा मार। वो तो दिया हुआ तक गया, नाश हो गया, दुर्गति और हो जाएगी तेरी। तो किसी भी प्रकार का सेवा का अभिमान हो जाए, अभिमान तो अभिमान ही है,
वो तो नाश ही करता है, भगवान से दूर करता है। लेकिन कमाल की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, परमात्मा के साथ रहकर भी वो अपने ही चलाता था। तो जैसे हम पुण्यात्माओं जैसे मन में बहुत सी बातें आती हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौली कुमारी है। रौली जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ। रौली जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जो भी हमारे मम्मी पापा करते थे वो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और नवरात्र का व्रत भी रखते थे, शिवरात्रि का व्रत भी रखते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी रखते थे। और जो भी हमारे घर में जो पूजा होती थी हम वो भक्ति साधना करते थे। क्या किसी संत को आपने अपना गुरु बनाया था? जी हाँ, हमने पहले गुरमीत राम रमी जी को गुरु बनाया, फिर उनकी 1 साल भक्ति की, फिर छोड़ दिया। फिर हमने संत रामपाल जी फिर हमने आसाराम बापू जी को गुरु बनाया, तो उनकी 5 साल हमने भक्ति की। और भक्ति करने के बाद फिर हमें कोई लाभ नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने का ये कारण था कि हमारे घर में बहुत दुख तकलीफ थे, बहुत ज़्यादा। अगर मैं छोटी सी डिटेल बताना चाहूँगी आपको कि जब मैं बचपन में मैंने कभी सुख नहीं देखा, दुख देखा। जब से ये सुख दुख क्या होती है ये मैंने जानने की जब हमने कोशिश की तो हमने सुख नहीं देखा। बचपन से ऐसा लगा कि भगवान है कि नहीं है, इस दुनिया में भगवान कहाँ है, कैसा है। हम नीले आकाश की तरफ ही देखते रहते थे कि भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है। क्या क्या तकलीफ़ें थी आपको? भगत जी, अगर ये हम देवी देवताओं के सुख दुख जो भी हमें देते हैं, ये लाभ हानि देते हैं, इसका भी यानी कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। तो हम जैसे भक्ति करते थे, हम जोत जलाते थे। तो सर जी मेरा जन्म एक पुलिस वाले पिता के घर में हुआ, जो शराब पीना, मीट खाना और जो आना दोस्तों का घर में आना जाना, हमने कभी यानी कि ये नहीं देखा कि पिता का प्यार क्या होता है। यानी कि हम भगवान के बारे में बताना चाहते कि भगवान के सुख, एक भगवान सुख क्यों नहीं देते। तो एक ऐसी लाइफ थी हमारी कि जैसे कि अनाथ होते हैं, तो जिसका कोई भी नहीं होता। तो 6 महीने बाद हमारे पापा आते घर पर, तो दारू की बोतल रखते, सुबह से रखते और शाम तक। हम भगवानों से ये प्रार्थना करते थे, हे दुर्गा माँ हमारी रक्षा करना, हे विष्णु जी हमारी रक्षा करना, हे शंकर जी हमारी आज रक्षा करना। हम यही दुआ करते रहते भगवानों से, लेकिन भगवान हमारी कोई नहीं सुनता। सुबह की दारू रखती, मारपीट शुरू करते तो शाम तक चलती, और रात को फिर थोड़ा सा घूमने जाते, फिर दोस्त साथ आ जाते, फिर दारू की बोतल रखते, फिर रात के 12-1 बजे तक बोतल चलती, फिर मारपीट शुरू हमारी मम्मी के साथ, हमारे साथ। यानी कि हमने बचपन मारपीट से ही शुरुआत की। हमने उन भगवानों की जो भक्ति करते करते, व्रत करते करते, हमने सुख नाम की कोई चीज़ नहीं जानी कि सुख क्या होता है, कैसा होता है। सभी देवी देवताओं की जोत जलाते, व्रत रखते, यानी कि बहुत कुछ करते, लेकिन हमने नहीं जाने। हम यहाँ तक आ गए कि हमने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली। फिर हमने सोचा हमारी भी ज़िंदगी हम भी जीना चाहते हैं, अगर भगवान यहाँ सुख नहीं देता अगले आगे जाके देगा, क्योंकि हम लड़की हैं, हम चले जाएंगे इस घर से, फिर वापस नहीं आएंगे। यानी कि इतना दुख, यानी कि इतना मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण इतना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हमने सोचा भगवान कहीं तो है। हम रात को नीले आकाश की तरफ देखते कि भगवान वहाँ ऊपर रहता है, तो कभी तो सुनेगा, कहीं तो है, यहाँ से निजात कभी तो मिलेगी। तो ऐसे ही हमारी शादी होगी और हम वहाँ आ गए। तो वहाँ हमने फिर सोचा नई ज़िंदगी की शुरुआत की उस भगवान के ही नाम। तो हमने सोचा कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर भक्ति नहीं सफल होती। तो फिर हम किराए के मकान में रहते थे भगत जी, तो वहाँ हमने गुरु बनाया गुरमीत राम रहीम जी को। तो वहाँ गुरु बनाया तो हमें कोई भक्ति साधना अच्छी नहीं लगी उनकी, तो ऐसे ही हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो एक माला देते थे और बस
वाहिगुरु रूह वहाँ जाएगी, रूह ऐसे करेगी, रूह वो करेगी, रूह वो ऐसे करेगी। तो हमें कुछ जचा नहीं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में रहने वाले थे। तो हिंदू धर्म के कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन उनका ना तो मुसलमान धर्म का था, ना हिंदू धर्म का था, ना सिख धर्म का था, ना ईसाई धर्म का था, कुछ अलग ही था। तो और कोई सुख शांति भी नहीं घर में, बस वही अपना टाइम पास करना। तो हमने छोड़ दिया 1 साल। तो फिर हमने कोई गुरु नहीं बनाया। फिर सर जी हमारे यानी कि दौड़े पड़ने शुरू हो गए। हमको बहुत दौड़े पड़ते थे, यानी कि हम खाना और सोना 2 ही काम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। तो हमने सोचा यहाँ भी दुख, वहाँ भी दुख, माँ बाप के घर में भी दुख, कि दुख भगवान है नहीं इस दुनिया में। तो फिर तो हम ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही, ऐसे ही बस परमात्मा के सहारे जीते रहे कि परमात्मा कहीं तो है, कुछ तो है। फिर हम किसी दोस्त के घर गए हुए थे, तो वहाँ उनके भूत प्रेत बांधा थी। तो वहाँ वो किसी मंदिर में जाते थे, बठिंडा जोगी नगर टिब्बे के पास बालाजी का मंदिर था। वहाँ अमर सिंह चौहान मंदिर का पुजारी था। तो उसने हमको देखा, तो उसने कहा कि इस बेटी पर भी भूत प्रेत की बांधा है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमसे तो ऐसे नहीं हो सकता, हमारे पे तो कोई नहीं है, हम तो ठीक है। तो कि नहीं नहीं है, इनके कोई नीले नीले निशान पड़ते होंगे, तुम्हारे शरीर पर है। तो बोले कि हमने सोचा हाँ पड़ते तो हैं, नीले नीले निशान बहुत पड़ते हैं हमारे शरीर पर। तो हम दिखाते भी थे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन मंगलवार को इनको लेकर आना। तो मंगलवार को हम चले गए। तो सर जी मंगलवार को जैसे ही हम गए, तो जैसे कि एक बैल होता है ना जो किसी को मारने के लिए ढूंढता है, ऐसे हम पूरे में, जिसका इतना बेड़ा था, हम पूरे में घूमते रहे। कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में। ऐसा लगे कि लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। तो उन्होंने खूब यानी कि हमें पता नहीं क्या किया हमारे ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि शारीरिक कष्ट हुआ। तो हम घर पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि देख ला, मैंने बोला था ना इनके ऊपर प्रेत बांधा है। तो फिर हमने कहा हम क्या करें फिर, कि आप ऐसे करो कि 1-2 मंगलवार इनको लेकर आओ, और बालाजी महाराज ना, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज है, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम लेकर आएंगे। तो मेरे भगत जी बोले कि ठीक है लेकर आएंगे। तो लेकर गए। तो भगत जी उन्होंने 2-3 मंगलवार ऐसे ही हमको घुमाया, महीना साल बीत गई। तो मेरे पति है जो, उनको वो बोले कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप ऐसे करो कि इनको चूरमा चढ़ाओ, देसी घी का चूरमा चढ़ाओ, सवा महीने का, तब ये ठीक होंगी। तो हमने कहा भाई घर में खाने के लिए तो घी नहीं है, और सवा महीने का चूरमा चढ़ाएंगे तो ठीक है, अपने कष्ट दूर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर घी का चूरमा चढ़ाया काफ़ी सारा। तो उन्होंने बांटा, 1 बार चढ़ाया, 2 बार चढ़ाया। फिर मेरे पतिदेव बोलते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं होती भाई, अभी हमने तो चूरमा भी चढ़ा दिया। आपने बोला कि आप ऐसे करो कि चांदी का छत्र चढ़ाओ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई, तो जाके हम वहाँ भी ठीक नहीं हुए, जो भी हमारी बीमारी थी ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि आशाराम के किसी को गुरु बना लें दोबारा से, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने संत आशाराम जी को गुरु बनाया। तो गुरु बनाने के बाद हमने भी वहाँ भी जो भी उन्होंने क्रियाक्रम हमें बताए, हमने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति साधना की, जो भी है। यहाँ तक कि हमारे अखंड ज्योत भी जलती थी, और तुलसी में अलग ज्योत जलाते थे, यानी कि सारा हम करते थे जो भी वो बताते थे। एकादशी का व्रत, वीरवार का व्रत, इतवार का व्रत, अक्षय तृतीया का व्रत, यानी कि सब कुछ करते थे जो भी वो बताते थे। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। फिर वो उत्तरायण पर बुलाते थे हमको कि उत्तरायण पर ऐसा करो, अब कभी भी ना सत्संग में आ सको तो ऐसे करो, साल में 1 बार आ जाओ उत्तरायण पे, तो उस सारी आपकी यानी कि जितनी भक्ति बैटरी है वो चार्ज हो जाती है उत्तरायण पर, पर्व पर। तो वहाँ लाखों की संख्या में यानी कि जो भी जितने भगत उनके अनुयायी वहाँ आया करते थे। तो हम भी वहाँ जाते अहमदाबाद। तो फिर घर आके फिर हम वही बीमार रहने लगे। तो हमने कहा कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमारी बीमारी नहीं जाती, तो हम क्या करें। फिर धीरे धीरे हमारा मन इन भक्ति से हटने लगा। जो हम 2 घंटे लगाते थे भक्ति में, वहाँ हमारा 1 मिनट भी दिल नहीं लगता। ऐसे लगता कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भगवान। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरा और मेरे हस्बैंड का सर जी झगड़ा चल रहा था। तो इसी टाइम कोई किसी ने बैल बजाई, और वहाँ पर जब जाकर देखा तो कोई ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर खड़ा था। तो मेरे पतिदेव ने वो किताब ली, तो लेकर के अंदर बेड पर रखी। हमने भी देखा कि कोई किताब है, तो अंदर रखी। हमने जल्दी से काम किया और उस किताब को पढ़ा। तो पढ़ के हमें ऐसा लगा कि हम तो
इन्होंने जो नियम लिखे हैं वो नियम हमें कुछ जचे नहीं। तो मेरे पतिदेव है वो तो गाड़ी पर चले गए, गाड़ी चलाते ट्रक चलाते हैं मेरे पतिदेव, तो वो तो गाड़ी पर चले गए। लेकिन जो हमने पीछे से किताब पढ़ी उसमें जो नियम लिखे होते हैं, जो भी होता है वो हमें कुछ जचे नहीं, क्योंकि हम तो जब बीमार होते हैं 1 हफ्ते के लिए तो हम रसोई में खाना बनाने भी नहीं जाते। और ये संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे भक्ति करो, यानी कि जो भी हो, जो भी हालात हो उसमें सब हालातों में भक्ति करो। तो हमने वो किताब रख दी, पढ़ी थोड़ी सी, जो नियम पढ़े वो हमने रख दी। तो फिर इतना यानी कि कलेश हमारे घर में हो गया, इतना हो गया भगत जी, मरने की कोशिश की हमने, यानी कि कोशिश किया कि अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर हमने दोबारा से फिर उस किताब को पढ़ा, जब हद से बाहर ही हो गया, यानी कि इतना कष्ट कि बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की दोबारा से किताब को उसको पढ़ा। तो जब पूरी किताब हमने पढ़ा ना, तब हमें कालजाल समझ में आया, तब सारा शुरू से लेके और अंत तक हमें समझ में आया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था और किस दृष्टि से हो रहा था। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ हमने 10 अगस्त 2014 को नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपको बहुत सारी समस्याएं थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं का समाधान हुआ? हाँ सर जी, निवारण हुआ कि पहले तो हमारी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। और फिर मुझे क्या ना, जो दौड़े पड़ते थे वो भी ख़त्म हो गए, बिल्कुल, यानी कि एकदम नॉर्मल हो गए सारा कुछ। फिर एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, नामदान पर जा रहे थे, तो वहाँ से आ रहे थे तो किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आ गया तो हमारे ऐसे फ़ोन लगा था कान पर, बातों में इतने यानी कि हम वो हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि आगे लाइन भी क्रॉस करनी है हमको। हाँ, प्लेटफार्म पर लाइन को यानी कि क्रॉसिंग करते हैं तो ऊंचा प्लेटफार्म होता है, तो नीचे से कूद करके हमें पल्ले प्लेटफार्म पर जाना था। तो हम बातें करते करते चले जा रहे थे। तो ऐसे जब हमने वो क्रॉसिंग कर ली, तो क्रॉसिंग करने के बाद हम प्लेटफार्म पर आए, तो प्लेटफार्म पर जैसे नींद से जगते हैं ना, ऐसे जगह कि हमने ऐसे ना तो हम बैठे ना, कैसे क्रॉस कर लिया हमने, परमात्मा ने हमको किस तरीके से क्रॉस कराया। फिर दूसरा हमें लाभ ये दिया सर जी कि हम किसी रिश्तेदारी में गए थे, तो वहाँ बहुत तेज अचानक ही पेट में दर्द था जो कभी नहीं हुआ। तो वहाँ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टीका लगाया, दवाई दिया, नहीं सारा कुछ दिया, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम आए रास्ते में, तो फिर हम दूसरी जगह रुके, वहाँ फिर दूसरे दिन हमारे वही हालत शुरू हुई। वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई से ठीक होते हैं तो होते हैं, और नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है, इनको यहाँ से ले जाओ। फिर हम अपने यहाँ घर पर बठिंडा आ गए, तो यहाँ भी दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, तो यहाँ भी कहते हैं कि पता नहीं लग रहा है इनका कि है क्या चीज़। तो सारी दवाइयाँ हमने उनको दिखाई, कहते दवाई तो सारी ठीक है पर पता नहीं लग रहा है इनका। तो एक आरती हो रही थी, तो आरती होती होती फिर अचानक दर्द उठाया, तो मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा का शरणामृत दिया। संत रामपाल जी महाराज के उस चरणामृत को पीकर और उस प्रसाद को खाकर, संत रामपाल जी महाराज के प्रसाद को खाकर हमें आज तक वो दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई हमने चेकअप कराया, ना ही कोई यानी कि इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम आज तक ठीक है। फिर हमें तीसरा लाभ हुआ सर जी कि हम कपड़े धुल रहे थे, तो बहुत जल्दी में थे, तो हम तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने के लिए गए थे, तो वहाँ लकड़ी की पुड़िया हमारी, तो नीचे थोड़ा पानी भरा था, हमने वहाँ ईंट रख दी थी। तो सर जी हम जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे, तो हमारा पैर फिसल गया ईंट से पैर फिसला, तो हमारा पैर एकदम टेढ़ा हो गया, बहुत तेज़ आवाज़ भी आई, और यानी कि ऐसा लगा कि पैर टूट गया। तो पैर टूट गया, हम वहीं बैठ गए। तो मैं आज तो यानी कि पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता। तो फिर हम 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे, धीरे धीरे करके हम उठे, तो देखा हमने पैर पर दबाव डाल के फिर चले, तो कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार किया हमने, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने हमको तो इतना बचाया कि आज पैर टूट जाता तो मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था। संत रामपाल जी की कृपा से हमें मन में थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा वो आ गया कि पता नहीं पैर टूटा भी था कि नहीं भी टूटा था, ऐसे ही था। तो सारा काम कर लिया। रात को जब हमें जो पाप मन में हमारे आया थोड़ा सा, उसकी वजह से रात को पैर इतना दर्द सर जी कि पूछो मत है।
बहुत ज़्यादा दर्द और पैर सूज कर इतना हो गया। तो मैंने कहा, तो मैंने अपने पतिदेव को बताया। तो हमने सुबह अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे बात हो गई थी और ऐसे यानी कि पैर ऐसे हो गया। तो कहते तुमने दिन में तो सारा काम कर रही थी। तो हमने कहा कि सारा परमात्मा ने यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा तो लिया था, लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा पाप आ गया था कि शायद पैर टूटा भी है कि नहीं टूटा। तो वो बोले कि फिर भुगतो। तो हमें इतना रोए, हम संत रामपाल जी महाराज के सामने इतना रोए कि हे गुरुदेव हमें ठीक कर दो, ए गुरुदेव हमें ठीक कर दो। तो गुरुदेव को यानी कि दया आई, टूटा पैर हमारा परमात्मा ने हमें जोड़ दिया। यानी कि इतना वो किया परमात्मा ने हमें हमारे साथ कि हम बता नहीं सकते। जो पैर हमारा था इतना हो चुका था कि हम सोच रहे थे आजीवन हम बेकार हो गए पैर से, हमें परमात्मा अब हमें क्षमा नहीं करेंगे जो हमारे मन में पाप आया है। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हम पर दया की और हमारा टूटा पैर फिर से ठीक कर दिया। कोई दवाई नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं खाया, और परमात्मा ने ऐसी रजा की हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि हमारा टूटा पैर ठीक कर दिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी जिससे आप बहुत परेशान थे। इस समस्या का समाधान के लिए आप डेरा सच्चा सौदा भी गए, आसाराम बापू के पास भी गए। उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते हो और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है आपको। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया। सबसे कारण ये है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज का जो हमने ज्ञान सुना, जो पढ़ा, हमने ज्ञान सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमें सब गुरु धर्म गुरुओं से भिन्न भिन्न यानी कि सबसे अलग ज्ञान पाया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको अलग लगा, तो बहन जी अलग से ज्ञान तो आपको डेरा सच्चा सौदा का भी लगा। उन्होंने जो आपको साधना बताई, न तो वो हिंदुओं की साधना थी, न मुसलमानों से मेल खाती थी। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अलग ज्ञान है वो सही कैसे है? वो सही ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोलकर बताते हैं। सभी चारों वेदों को, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, सूक्ष्म वेद, यजुर्वेद, इन सबको खोल खोल कर ऐसे उंगली रख रख कर बच्चे की तरह संत रामपाल जी महाराज जी हमको समझाते हैं, सबको समझाते। तो एक और वो जो गीता और वेदों का ज्ञान देते हैं, और जो भी यानी कि ज्ञान है उनका, वो एकदम ऐसा ज्ञान है जैसे कि प्रधानमंत्री मोहर मारता है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे दिल पर मोहर मारता है। तो और जो और धर्मगुरु हैं वो सिर्फ ढोलक मजीरे बजा बजा कर और सिर्फ भागवत में से जो लोक वेद की कहानियाँ हैं उनको सुना सुना कर रिझा देते हैं, बस हो गया सत्संग। तो हमें सबसे बढ़िया सर जी ये बात लगी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान भी है और हर दुख मुसीबत यानी कि समाधान भी है, वो हर कष्ट को काटने में सूक्ष्म है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं तो जी प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो भी यहाँ कालजाल में सभी आत्माएं भटकी हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो इस पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी चले हुए हैं, जगह जगह ज्ञान गंगा के प्रचार भी हो रहे हैं। तो आप यानी कि परमात्मा से नामदान लो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।